Okay, so in today's class, we are going to do the past papers of trigonometry. A levels के हमारे पास past papers हैं. So this is the first हमारे पास 9709 पेपर 1 मई जून 2011 का सबसे पहला वाला सवाल है. सबसे पहले वाले पार्ट में ना जरा आप रीड करते हैं कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में बोला क्या क्या है. कह रहा है शो दैट द इक्वेशन 2 tan square sin theta square is equals to 1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 sin 4 थीटा. ये पावर है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो. सो ये आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिटी अप्लाई करते हुए यू नीड टू चेंज दिस थिंग इनटू दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग विद द वेरी फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट वाले पार्ट में हमें ये बोला गया है, ये 2 tan square लिखा हुआ है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा 2 tan square थीटा और यहाँ पे लिखा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ये हमने एज इट इज लिख दिया, राइट. नाउ आई नो कि यार टेन थीटा जो है वो आपके पास इक्वल होता है. आई एम गोइंग टू राइट दिस थिंग ओवर हियर. साइन थीटा के इक्वल, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ये टेन थीटा इसके इक्वल होता है, हमने रिप्लेस किया. सो आई एम गोइंग टू राइट साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बिकम साइन स्क्वायर थीटा. ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल्स टू 1. सो नाउ आई कैन सी कि बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो आई कैन राइट टू साइन, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये दोनों कंबाइन होंगे तो ओवरऑल साइन 4 थीटा बन जाएगा इज इक्वल्स टू, दिस इज गोइंग टू बिकम कॉस स्क्वायर थीटा. ये आपके पास इस तरह से कर हो जाएगा, राइट. अच्छा, अब जब ये चीज हो गई तो इसको एग्जैक्टली exactly हमने सेम रखा. नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट आई नीड टू इंट्रोड्यूस वन मोर आइडेंटिटी, और इस वाले पार्ट के लिए मैंने आइडेंटिटी जो यूज करनी है वो ये यूज करनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. एंड इफ आई वांट टू मेक कॉस स्क्वायर थीटा एज अ सब्जेक्ट, सो दिस विल बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. So now I want to just shift these two things on the left hand side. तो ये हो जाएगा 2 sin 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. तो ये हंस आपने प्रूव कर दिया कि ये वाली चीज आपके पास इसके बराबर है. एंड दैट्स हाउ यू गोइंग टू स्कोर 2 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये आपका ए वाला पार्ट हो गया. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, सेकंड वाले पार्ट के लिए उन्होंने आपसे बोला कि हैंस सॉल्व द इक्वेशन 2 tan स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. इसको आप सॉल्व करो, आपको लिमिट दे दी. सो दीज आर इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशंस है. अब इक्वेशंस, इस पूरी चीज को उन्होंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे सॉल्व कराया हुआ है. सो आई विल कंटिन्यू दिस वर्किंग बिकॉज आई नो कि यार ये वाली जो पूरी चीज है ये आपके पास इस पूरी चीज के इक्वल है, तो हम इसी को लेके आगे बढ़ेंगे. सो आई एम गोइंग टू राइट 2 sin 4 थीटा प्लस sin square theta minus 1 is equals to 0. So now I have this equation. I know कि यार इसको फैक्टराइज करना है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2. आप ऐसे फैक्टर्स, ओवरऑल -2 आ रहा है, -2 का मतलब है कि 2 से ऐसे फैक्टर्स निकालो कि जिनको आप माइनस करो तो आपके पास यहाँ पे 1 बनना चाहिए. सो लेट्स डू दिस थिंग. सो आई एम गोइंग टू राइट 2 sin 4 थीटा प्लस 2 sin square थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. नाउ हमने अब कॉमन लेना है फर्स्ट वाली दो टर्म में, लास्ट वाली दो टर्म में. जब हमने यहाँ पे कॉमन लिया, सो कॉमन इज गोइंग टू बी 2 sin स्क्वायर थीटा कॉमन आया और अंदर हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1. यहाँ पे -1 कॉमन आया और अंदर हमारे पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. फर्दर हमने आगे सॉल्व कराया. सो दिस इज गोइंग टू बिकम 2 sin स्क्वायर थीटा -1 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो दीज आर द टू फैक्टर्स जो हमारे पास इस वाले फॉर्म के अंदर आ गए. नाउ फर्दर मोर अगर हमें आगे से सॉल्व करा है, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 2 sin स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल्स टू 0. इसको अलग से सॉल्व किया. सो आई एम गोइंग टू राइट 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 इज गोइंग टू बी शिफ्टेड ओवर हियर and then sin square theta is equals to 1 upon 2 and I'm going to put down the square root on each side. तो ये हो जाएगा sin theta और ये हो जाएगा square root 1 upon 2 with a positive and a negative sign. मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लगाया. जब भी मैं स्क्वायर रूट इंट्रोड्यूस करूंगा ऑन बोथ साइड्स तो हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा. ये चीज हमारे पास यहाँ पे निकल आई. सही है, पहली जो चीज ये हो गई. अब दूसरे वाले फैक्टर के साथ क्या हुआ, जरा इस वाली चीज को भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं. दूसरे वाले फैक्टर के साथ ये हुआ कि हमारे पास था साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज गोइंग टू बिकम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1. सो व्हेनेवर यू हैव अ -1, अगर आप स्क्वायर रूट लगोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं होता. तो यहाँ पे ये वाली चीज आप इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते. दिस इज नॉट पॉसिबल, सो यू आर गोइंग टू स्टॉप इट. यहाँ पे आप रुक जाओगे. अब आगे मूव करते हैं.
अब देखो एक बात हमने यहाँ से ये सीखी थी कि व्हेन एवर आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन आ रहे हो, सो दैट मीन्स कि अब मैं कौन से कोऑर्डिनेट की बात, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं चारों क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। अगर ये सिर्फ पॉजिटिव होता तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड में, अगर ये सिर्फ नेगेटिव तो साइन नेगेटिव होता है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। ये हमारे पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, अब इन सारी इंफॉर्मेशन को आगे लेते हुए वील मूव फर्दर टूवर्ड्स द नेक्स्ट वर्किंग। और हम आगे मूव करना चाहेंगे। फर्स्ट थिंग इज आई एम गोइंग टू टेक आउट द वैल्यू ऑफ एल्फा। आपने यहाँ पे एल्फा की वैल्यू निकालनी है। सो हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल्फा? सो साइन इनवर्स, what you need to do, you are going to place down the value of square root 1/2। आपने यहाँ पे अपने कैलकुलेटर के अंदर साइन इनवर्स and just type down the value square root 1/2, and you are getting an angle of, कि आपके पास जो एंगल आ जाएगा अल्फा की जो वैल्यू आ रही है, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 45 डिग्री। ये आपके पास वैल्यू आ गई 45 डिग्री, राइट। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस वाली साइड की तरफ भी मूव करना स्टार्ट करता हूँ। ये हमारे पास जब पहली वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ माई क्वाड्रेंट, और मैंने यहाँ पे चार क्वाड्रेंट ड्रॉ करना स्टार्ट किए। और हमारे पास अल्फा चारों क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो ये हमारे पास फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है एंड फोर्थ में भी है। नाउ बिकॉज हमारी जो रेंज है, ये भी 45, ये भी 45, और ये भी 45, और ये भी 45। अब हमारी जो यहाँ पे रेंज है, वो रेंज है जीरो से लेकर ऑल द वे, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर पार्ट, सो रेंज आपकी है जीरो से लेकर ऑल द वे 360 तक। तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले वाले क्वाड्रेंट के अल्फा थीटा दोनों इक्वल होते हैं, तो ये 45 हो गया। नाउ सेकंड के लिए हमने क्या करना पड़ा, 180 में से 45 माइनस करोगे, सो 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, दैट इज गोइंग टू गिव यू एन आंसर ऑफ 135। यहाँ पे 135 हो जाएगा, 135 डिग्री। एंड द थर्ड वैल्यू के लिए आपको 180 के अंदर 45 को एड अप कराना पड़ेगा। सो 180 प्लस 45, दैट इज गोइंग टू गिव यू एन आंसर ऑफ 225 डिग्री। एंड द लास्ट वैल्यू के अंदर आपको 360 में से 45 माइनस कराना पड़ेगा। सो द लास्ट वैल्यू विच यू आर गोइंग टू गेट राइट नाउ इज 315 डिग्री। सो दैट दीज आर सम आंसर्स जो आपके पास इन वैल्यूज के मुताबिक आ जाएंगे। And this was a very simple part. So overall you scored how many marks? You scored 6 marks in this part. ठीक है गाइस, कोई मसला है तो प्लीज मुझे बताओ यहाँ पे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके अंदर हमारे पास अगेन वी हैव वन आइडेंटिटी। और ये वाला पार्ट मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। सो इन द वेरी फर्स्ट पार्ट व्हाट इज ट्राइंग टू हैपन इज कि आपको ये वाली चीज वो पूरा बोल रहा है कि आप इस चीज के इक्वल करके इसे आप शो करके दिखाओगे, ये आपके पास इस चीज के इक्वल है। So let's do the working for this identity. So we are going to do the first part right now. First वाले part के अंदर हमने working start करी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो आई एम गोइंग टू राइट cos थीटा, और यहाँ पे हमने लिखना स्टार्ट किया, दिस इज गोइंग टू बिकम tan थीटा, दिस विल बिकम 1 माइनस sin थीटा। ये आपके पास इस तरह से कर हो जाएगा। Now furthermore what I need to do is कि मैंने आपको ये थोड़ा सा हिंट ये भी दी थी कि जहाँ पे मेजोरिटी, जहाँ पे ज्यादा चीजें नजर आ रही हो, तो कोशिश करना कि आइडेंटिटीज के अंदर उसी साइड को पिक करना। तो आपने cos थीटा लिखा, और डिनोमिनेटर के अंदर tan थीटा की प्रॉपर्टी, आप tan थीटा की आइडेंटिटी होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, आपने इसको रिप्लेस किया। सो आई एम गोइंग टू राइट sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 माइनस sin थीटा, राइट। नाउ वील डू समथिंग। ये जो साइन है ना बेटा, ये स्टैंड करता है डिवीजन के लिए, सही है। मैं थोड़ा डिटेल में जाके इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीजों का ना आपके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये मैंने लिखा cos थीटा, और ये जो पूरा जो साइन है ये डिवीजन के लिए स्टैंड करता है। अक्सर बच्चों को मसला होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिवाइड बाय साइन थीटा, और ये मल्टीप्लाई हुआ, ये बल्कि ऐसे ही लिख देता हूँ 1 माइनस साइन थीटा, मैं डायरेक्टली लेता हूँ, एंड डिवाइड बाय cos थीटा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। सो बिकॉज देयर इज दिस इज साइन, और ये डिवीजन का साइन है, अगर ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर चेंज होगा तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। बट लेट्स डू द मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारे पास, ये पूरी चीज हो गई, एंड देन डिवाइड बाय कॉस थीटा, ये हो गया आपके पास। आगे बढ़ते हैं। डिवीजन के साइन को हमने रिप्लेस किया विद द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो आई एम गोइंग टू राइट cos थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, ये रेसिप्रोकल हो गया, ये वाली पूरी चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी, एंड दिस विल बिकम साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये cos और cos आपस में मल्टीप्लाई होके, सो दिस इज गोइंग टू बिकम cos स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय साइन थीटा,
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया आपके पास यहाँ तक। सही है, ये चीज तो आपने यहाँ तक कंप्लीट कर दी। अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। नाउ फॉर द नेक्स्ट पार्ट, बिकॉज आई नो कि यार कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो आइडेंटिटीज है ये हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इफ आई एम गोइंग टू मेक कॉस स्क्वायर थीटा एज अ सब्जेक्ट, सो दिस गोइंग टू बिकम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास इसके लिए इक्वल होता है। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे मैंने साइन थीटा को कॉमन लिया। साइन थीटा कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, मुझे मल्टीप्लाई नहीं कराना चाहिए था, वो जरूरत थी मुझे। ये चीज हमारे पास यहाँ तक डेवलप हो गई। तो फर्दर मोर हमने जब सॉल्व करना स्टार्ट किया, सो आई नो कि यार ओवरऑल वन के ऊपर हमेशा से क्या होता है, अगर स्क्वायर भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई एम गोइंग टू यूज द आइडेंटिटी ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इज गोइंग टू बिकम ए प्लस बी, और ए माइनस बी इसमें आपके पास चेंज हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा एंड डिवाइड बाय साइन थीटा, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा। सो आई कैन सी द टू ब्रैकेट्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली आपके पास यहाँ पे बच गया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये चीज आपके पास बच गई। अब देखो, अब एग्जामिनर ने आपको बोला था कि इस आइडेंटिटी को आपको बनाना है इस तरह से। सो लेट्स डू वन मोर वर्किंग, कि ये 1 प्लस साइन थीटा इस तरह से लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, अदरवाइज अगर ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा प्लस 1 इस तरह से रीअरेंज किया। अब बिकॉज साइन थीटा इज इन डिनोमिनेटर ऑफ बोथ ऑफ द थिंग्स, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, एंड ये दोनों एक दूसरे के साथ सिंप्लीफाई होने के बाद यू आर गोइंग टू गेट 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये आपने प्रूव कर दिया, एंड यू गॉट हाउ मेनी मार्क्स, यू गॉट 3 मार्क्स फॉर दिस पार्ट। ये आपने इस तरह से कंप्लीटली प्रूव कर दिया। अब आगे मूव करते हैं, इसी वर्किंग को लेके हम आगे बढ़ेंगे। वी आर डन विद दिस पार्ट। अब मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क करते हैं, एंड वील डू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज अगेन इज फॉर 3 मार्क्स, तो उसे भी हम फिर कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट वाले पार्ट को। ओके, सो नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बोला है कि हैंस सॉल्व दिस थिंग, इसको पूरे को सॉल्व करना है। तो आई नो कि यार ये जो पूरी चीज है ये इसके इक्वल है। सो फॉर द सेकंड पार्ट आई एम गोइंग टू जस्ट पिक डाउन द वैल्यू 1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ये हमने लिखा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 4। अगेन द रेंज इज ऑलरेडी गिवन टू मी, राइट। अब यहाँ पे 1 प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके 1 माइनस हो जाएगा। दिस विल बिकम 1 अपॉन साइन थीटा, एंड दिस विल बिकम 4 माइनस 1, 1 अपॉन साइन थीटा, दिस विल बिकम 3। साइन थीटा को उधर शिफ्ट किया, 3 साइन थीटा हो गया, और 3 को उस तरफ शिफ्ट किया, 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू साइन थीटा। सो दिस बिकम साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। नाउ देयर इज अ पॉजिटिव साइन। सो पॉजिटिव साइन का मतलब ये होता था कि हम कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट फॉर द वैल्यूज ऑफ साइन। अब अगेन हमने अल्फा की वैल्यू निकाली, सो आई एम गोइंग टू डू साइन इनवर्स, एंड साइन इनवर्स 1 अपॉन 3। जब मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 किया, सो आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू एज 19 पॉइंट, ये वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 19.471 में, 1 डेसिमल प्लेस में लिख रहा हूँ, तो 19.5 डिग्री इज द फाइनल वैल्यू। ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है। अब 19.5 हमारे पास जब आंसर आया अल्फा की वैल्यू का, तो हमने यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाया, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। इफ आई वांट टू टेक आउट द वैल्यू, ये 19.5 ये रहा, ये भी 19.5 ये रहा। अब मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, थीटा अल्फा दोनों इक्वल होते हैं, तो 19.5 इज माय फर्स्ट वैल्यू। बट फॉर द सेकंड वैल्यू, सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेकंड वैल्यू हो जाएगी। आप क्या करोगे, बिकॉज इतनी है थीटा की वैल्यू, तो आप 180 में से 19.5 माइनस करोगे। तो व्हेन यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 180 माइनस 19.5, तो आपके पास दो पॉसिबल वैल्यूज आई थीटा की, 19.5 हो गई, एक आपके पास 160.5 डिग्री हो गई। सो दीज आर द टू वैल्यूज ऑफ थीटा, आप 1 डेसिमल प्लेस के अंदर आंसर करोगे। So this was the complete part, and that's how you're going to score 6 marks in this part also. Okay, now moving forward towards the next one is we have 9709. You have paper 1 3 and 2011 again. इस वाले सवाल की तरफ मूव करते हैं। सो अगेन इन द वेरी फर्स्ट पार्ट उन्होंने आपको आइडेंटिटी दी कि आप इसे प्रूव कर सको, और प्रूव इसे करना स्टार्ट करो। सो लेट्स डू द वर्किंग फॉर दिस पार्ट। आपने यहाँ पे वर्किंग करना स्टार्ट करी, तो हम पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। आई गेस दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इट, किया हमने बुक वाला सवाल काइंड ऑफ किया था, तो आई गेस इट्स वेरी इजी। So you have this particular kind of thing. So first I'm going to change the thing. हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा 1 अपॉन साइन थीटा लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा, और ये होता है आपके पास कॉस थीटा, राइट। अगर लिखा हुआ 1 अपॉन टेन थीटा, तो दोनों साइड्स को एक तरीके से आपने रेसिप्रोकल कर दिया।
So 1/tan theta is going to become equals to cos theta upon sin theta. तो मैंने यहाँ पे लिखा 1/sin थीटा और यहाँ पे 1/tan थीटा लिखा था, तो आई एम गोइंग टू राइट cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड देन देयर इज अ स्क्वायर ओवर इट. स्क्वायर का मतलब है आई नीड टू यूज द आइडेंटिटीज. अब हमने आइडेंटिटीज को यहाँ पे यूज करना स्टार्ट किया. अब जैसे ही मैंने यहाँ पे आइडेंटिटीज को यूज करना स्टार्ट किया, सो आई अंडरस्टैंड कि ये होता है 1 + sin थीटा ए का स्क्वायर -2. दिस इज गोइंग टू बिकम ए साइन थीटा 1/sin थीटा. फिर ये हो जाएगा cos थीटा. ये हो गया हमारे पास अगेन sin थीटा एंड देन यू हैव पॉजिटिव cos थीटा और डिवाइड बाय sin थीटा और इसका स्क्वायर. ओवरऑल आई कैन इजीली गेट दिस थिंग कि यार नीचे हमारे पास यहाँ पे भी sin थीटा का स्क्वायर आया, इधर भी sin थीटा के साथ स्क्वायर हुआ. मैं थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, इधर भी ये दोनों मिला के भी sin थीटा का स्क्वायर, ये दोनों मिला के भी. सो कंबाइंड ओवरऑल हमने इनको फ्रैक्शन को कंबाइन किया एंड दिस इज लेट्स डू दिस स्टेप ना, ताकि मसला ना आ रहे आप लोगों को. सो आई एम गोइंग टू राइट 1/sin² थीटा -2 cos थीटा डिवाइड बाय sin² थीटा and plus cos² थीटा डिवाइड बाय sin² थीटा. सो नाउ द डिनोमिनेटर इज एक्जैक्टली सेम. तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो मैंने कंबाइन किया, और जब हमने इसे कंबाइन किया सो दिस गोइंग टू बिकम sin²थीटा. दिस विल बिकम 1 - 2 cos थीटा प्लस cos²थीटा. अब इस चीज को देखते हुए हमें एक चीज की रियलाइजेशन हुई, या तो इसको आप फैक्टराइज कर दो टू मेक इट रियलाइज कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पार्ट. अदरवाइज अगर आप क्लिक कर सकते हो तो आपने यहाँ पे ये क्लिक करना है. फैक्टराइज करके भी कोई मसला नहीं है, फैक्टराइज भी कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा. सो दे विल अंडरस्टैंड कि दिस इज बेसिकली द एक्सपेंशन ऑफ 1 - cos थीटा. अगर मैं इस पूरी चीज को एक्सपेंड करता हूँ तो ये चीज आपके पास बनती है 1 - 2 cos थीटा प्लस cos²थीटा के. तो आप चेक भी कर सकते हो. सो इस पूरी चीज की जगह के ऊपर आई एम गोइंग टू रिप्लेस विद दिस थिंग. तो हमने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया 1 - cos थीटा और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाया एंड डिवाइड बाय sin²थीटा. नाउ व्हाट हैपेंस टू sin²थीटा. सो आई नो कि यार हमारे पास ये थी आइडेंटिटी थी sin²थीटा प्लस cos²थीटा इज इक्वल्स टू 1. इफ आई वांट टू मेक sin²थीटा एज अ सब्जेक्ट तो 1 - cos²थीटा हो जाएगा. तो आपने इसकी जगह पे लिखना है 1 - cos²थीटा एंड ऑब्वियसली 1 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यानी लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता. तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगानी है. अब लेट्स फर्स्ट रिजॉल्व द प्रॉब्लम विद द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर के अंदर लिखा हुआ है 1 - cos थीटा, ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब होता है कि यार ये जो एग्जैक्ट चीज है ना, ये अपने आप को रिपीट कर रही है. तो एक मैंने लिखा 1 - cos थीटा और एक बार वापस लिखा मैंने 1 - cos थीटा. देन डिवाइड बाय यहाँ पे हमने लिखा 1 + cos थीटा. ये वाली a² - b² इज इक्वल टू a+b a-b, उसी को मैं कर रहा हूँ डिनोमिनेटर के लिए. सो 1 - cos थीटा नाउ ये कैंसिल हो गई एक दूसरे के साथ एंड फाइनली यू हैव 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा. तो ये आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया एंड यू गेट हाउ मेनी मार्क्स. यू गॉट 3 मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये आपके पास मार्क्स आ गए. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स द अदर पार्ट. अब हम मूव करते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ. अगले वाले पार्ट के अंदर मैं थोड़ा इसको डिफरेंट उससे कर रहा हूँ. अगले वाले पार्ट के अंदर उसने बोला है जिसे आप सॉल्व करके दिखाएं. सेकंड वाले पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज की जगह और ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग. सो आई एम गोइंग टू राइट 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा. ये हमने लिखना स्टार्ट किया यहाँ पे एंड देन आई एम गोइंग टू राइट इक्वल्स टू 2/5. First, I'm going to cross multiply. So this will become 5 1 - cos theta. This is going to become 2 1 + cos theta. Multiply हुआ, ये हो गया 5 - 5 cos theta. ये हो गया 2 + 2 cos theta. और ये आपने -5 cos theta को एज इट इज लिखा, -2 cos theta को, और 2 और 5 इधर आके माइनस हुआ. दिस इज गोइंग टू बिकम -3 एंड दिस विल बिकम -7 cos थीटा. नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें पूरी इक्वेशन को, सो दिस विल बिकम 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3 एंड नाउ cos थीटा इज गोइंग टू बिकम 3/7. ये 3/7 हो गया. नाउ 3/7 मींस के यू हैव अ पॉजिटिव साइन अलोंग विद cos. तो cos के साथ जब भी पॉजिटिव होगा, so we are talking about the first quadrant and then we are talking about the fourth quadrant. Now take out the value of alpha. अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई cos इनवर्स 3/7. सो द वैल्यू ऑफ अल्फा आपके पास जो यहाँ पे आ रही है cos इनवर्स 3/7, दैट वैल्यू इज कमिंग 364.6. मैं 1 डेसिमल प्लेस के अंदर लिख रहा हूँ, ये हमारा अल्फा आ गया.
वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ अल्फा, जब आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाए, अब नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अल्फा और आपका थीटा दोनों ही इक्वल होते हैं। यहाँ पे आपने बनाया 64.6, 64.6 ये हो गया। एंड देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि यार फर्स्ट वाले पार्ट के लिए थीटा 64.6 ही हुआ, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट के लिए थीटा और आपका जो ये है क्या नाम है, थीटा और अल्फा दोनों इक्वल होते हैं। एंड सेकंड वाले पार्ट के लिए हमने क्या किया, 360 माइनस 64.6, so 64.6 is the first value, the second value which is going to be now, ये आपके पास अब आ रही है, that value is coming to 95.4 डिग्री। so these are the two values of theta, जो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही होगी थीटा की, दो वैल्यूज आ रही है। इज इट, इज देयर एनी कंफ्यूजन?